बहन जी, स्वागत आपका। बताइए कैसा रहा ये पूरा आयोजन, इसको लेकर बीजेपी भी बहुत प्रचार प्रसार कर रही है, अपोजिशन भेदभाव के आरोप लगा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो ये धार्मिक आस्था से जुड़ा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था, क्योंकि राम और सीता माता की जो विवाह की पंचमी थी, उसके मौके पर देश के प्रधानमंत्री ने ध्वज आज आरोहण किया उसका, और पूरे देश को उसको समर्पित किया। और इसी के साथ राम मंदिर का जो निर्माण था वो पूरा माना जाए वो पूर्ण हो गया है। 5 साल लगभग ये कार्यक्रम चला, और राम मंदिर को लेकर तो देखिए 500 सालों से आंदोलन कहा जाता है कि चल रहा था, और बार बार ये बात आती थी कि राम मंदिर कब बनेगा। आज राम मंदिर बनकर तैयार हो गया और पूर्ण हो गया। तो आप ये कह सकते हैं कि भाजपा जिस अटल आडवाणी के जमाने से इस राम मंदिर आंदोलन को लेकर चली थी, जिसका वो सपना देखती थी, जिसके नाम पर पूरे देश में वो वोट मांगती थी, उस काम को मोदी और योगी ने मिलकर पूरा कर दिया है। कई पीढ़ियां गुजरी, काफी लंबा वक्त लगा, लेकिन लोगों की जो भावनाएं थी उनको सम्मान मिला है। बीजेपी का उत्थान भी राम मंदिर की वजह से ही हुआ था पूरे देश में, इसको भी लोग जानते हैं। और राम के सहारे दुनिया में, संसार में हर व्यक्ति जो हिंदू है, सनातन है, वो जीता है, क्योंकि वो राम को इच्छा शक्ति का प्रतीक मानता है। राम एक जीवन शैली है जो ये बताते हैं कि कठिन परिस्थितियों में त्याग कर कर भी साधारण मनुष्य कितना बड़ा बन सकता है। तो राम की कहानी जो हमको त्याग, तपस्या और ताकत देती है, और वो सिखाती है कि रिश्तों को निभाने की कला क्या होनी चाहिए। देखिए, बार बार बात आ रही ब्रजेश जी कि अवधेश प्रसाद को, विपक्ष के नेताओं को नहीं बुलाया गया। ये कोई क्षेत्र में किसी के यहाँ कार्यक्रम में शादी समारोह नहीं है कि बिना न्योता के भी विधायक जी, सांसद जी पहुंच जाते हैं। और अवधेश प्रसाद लाल टोपी लगाकर अगर उस कार्यक्रम में पहुंचते, वो आयोजन सरकार का भले है, लेकिन देश का जब सबसे बड़ा आदमी आ गया तो वहां पर विनय कटियार आए कि नहीं आए, कौन महंत आया कि नहीं आया, अवधेश प्रसाद आए कि इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। क्योंकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, संघ के चालक, सरसंघ चालक, सारे लोग वहां पर शीर्ष लोग आ गए, और जिनका संकल्प था वो अपने कार्यक्रम में विपक्ष के लोगों को वहां बुलाएंगे तो कोई ड्रामा हो जाए, वो लाल टोपी पहन के जाए अवधेश प्रसाद, वहां पर कोई नौटंकी फैला दें, कोई भरोसा नहीं है। और अवधेश प्रसाद चुनाव जीते हैं, बात सही है, लेकिन आज के बाद तो वो सबके लिए फ्री होगा। राजनीति में इतनी उच्च कोटि की शुचिता की उम्मीद करना, आदर्श की उम्मीद करना विपक्ष के नेताओं को, इसका देखिए ऐसा उदाहरण कम मिलता है। लेकिन आज राम मंदिर के निर्माण के पूर्ण होने से योगी आदित्यनाथ, जो राम मंदिर आंदोलन के समय युवा थे, इस आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, कई बार वो सांसद रहे, आज वो मुख्यमंत्री हैं 2 बार से, उनका भी एक संकल्प था, वो पूरा हुआ। हिंदुत्व का वो एक बहुत बड़ा चेहरा है, ब्रांड एम्बेसडर है। तो बीजेपी की नींव ही राम मंदिर पर रही है। अब ये अलग बात है कि मंदिर बनने में कई बार उनको ताना सहना पड़ा कि भाई मंदिर कब बनाओगे, तारीख कब बताओगे। ये तो कोर्ट ने उनकी राह आसान कर दी। देखिए, मंदिर बने, मस्जिद बने, इस देश में फैक्ट्री लगे, सबका उद्देश्य अलग अलग है। राम के मंदिर का उद्देश्य है कि आने वाली पीढ़ियों को चरित्र निर्माण की जानकारी मिले। राम क्या थे, वो परिवार के लिए क्या भाव रखते थे, इस देश में परिवारों को कैसे बचाया जाए, नैतिक शिक्षा को कैसे जिंदा रखा जाए, इन सब चीजों के प्रतीक एक राम है। वो एक कहानी के तौर पर आप उनको ले सकते हैं, जो वैल्यूज को सिखाते हैं, चाहे सोसाइटी के प्रति वैल्यू हो, फ्रेंडशिप के प्रति वैल्यू हो, मदर फादर के प्रति हो, भाई के लिए हो, जो भी है, राम हर वैल्यूज में पूर्ण उतरते हैं और खुद सबसे पीछे रहते हैं, त्याग करके वो हर चीज को छोड़ते हैं रिश्तों की खातिर।
तो ये सब वैल्यूज जो हैं वो राम की शिक्षा देने के लिए है। अगर राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बना है तो बीजेपी वोट मांगे, लेकिन इस देश के आस्थावान लोगों के लिए वो एक चरित्र और भविष्य नई पीढ़ी के निर्माण का भी एक संकल्प है। वैसे आज आप देखते होंगे कि सबसे ज्यादा खतरा भारत में चरित्र निर्माण का ही है, परिवार का है, नैतिक शिक्षा पर है। टीवी, सीरियल, फिल्म क्या दिखाते हैं कि एक घर में 3 भाई हैं, 3 बहुएं हैं, तीसरी वाली बहू का अपने जेठ से रहा है, जेठ का अपनी दूसरी वाली भाई पत्नी से संबंध रहा है, फिर वो किसी और के साथ भी संबंध में रहा है। इस तरह के टीवी सीरियलों में तमाम सारी कहानियां दिखाई जाती हैं। हमारे देश में ऐसा कोई परिवार नहीं है, लेकिन फिर भी टीवी सीरियल और फिल्में ये चीजें दिखाती हैं। इन सब की कमी को, इन सब को खारिज करने के लिए ही राम के चरित्र को जानना आवश्यक है। जी वीरेंद्र जी, वैसे कंप्लीट करें। आज वीरेंद्र जी ने इतनी जानकारी आध्यात्म पे दे दी, मुझे लगता है कि बड़े बड़े साधु और संतों को भी इतना सामाजिक और इतना ज्ञान नहीं जो वीरेंद्र जी ने चंद मिनटों में लोगों को बता दिया। सहमत और रामराज वाले मुद्दे पे क्या शानदार तरीके से उन्होंने सहजता के साथ बात कही। वैसे बड़ी बड़ी कथाएं सुन के भी आप इतना ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं। वैसे ब्रजेश जी, जब राम की बात आती है और बीजेपी राम का कोई काम करती है तो ये कहा जाता है, तो एक हंसी मजाक की बात है कि भगवान राम को एक बार ऊपर हिचकी आने लगी तो सीता माता ने कहा कि प्रभु आपको इतनी हिचकी क्यों आ रही, आखिर क्या हो गया? तो भगवान ने कहा कि सीता, लगता है धरती पर मुझको बीजेपी वाले याद कर रहे हैं और चुनाव आज आ आपने गया है, इतना लगता बोल है। दिया है कि हीरो वाजपेयी सोच रहे हैं हम क्या बोलेंगे। वीरेंद्र जी लगता है कंक्लूड चुनाव आ करिए। गया है भारत में और बीजेपी वाले मुझे बहुत याद कर रहे हैं, अब मुझे जाना जी, पड़ेगा। conclude तो आप राम को जो है बहुत सारे रूपों में देख सकते हैं और राम इस देश में परिवार को बचाने का सबसे बड़ा नाम है। तो राम के संकल्प को लेकर अगर अयोध्या में भव्य मंदिर बना है तो उसका स्वागत होना चाहिए। और एक राम का अगर आप 4 लाइन का कहें तो मैं एक भजन सुना दूं अरे उनका। प्लीज, अरे इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, हम सबको सुनाएं आप। क्योंकि आज के कई हजार साल पहले राम ने सबरी के जूठे बेर खाकर यह संदेश दिया था कि हम छुआछूत को नहीं मानते हैं। वो सबसे निम्न जात की महिला के हाथ का जूठा बेर खाया था उन्होंने, और इस दुनिया में भेदभाव खत्म करने का कई हजार साल पहले जिसको लेकर आज छुआछूत की बातें होती वो राम हमें दे कर गए हैं। तो सुनिएगा कि कोई सबरी खिलाए तो वो जूठे बेर खा जाए, कोई साथी हो संकट में तो वो बाली से टकराए, जटायु जब पुकारे तो वो बेटा बन के आ जाए, शरण में आए जो उसे फिर लंकेश बनवाए, वो जिसके नाम का पत्थर समंदर पार कर जाए, वो जिसके दम से तीनों लोक में संध्या सवेरे हैं, वही एक राम तेरे हैं, वही एक राम मेरे हैं। वाह, हाँ? वीरेंद्र जी जैसा पत्रकार बनना भी बड़े हौसले की बात है। इतनी समझदारी, धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक ज्ञान, मैं तो कहता हूं कि सबको सीखना चाहिए वीरेंद्र जी से, जिस प्रकार का भाव रखते हैं और जितनी उन्होंने हाँ, कुछ कहना चाहिए। पीडीए की तो पूरी भावनाएं व्यक्त कर दी वीरेंद्र जी। अच्छा, और बीजेपी वाले कह रहे हैं हमारी भावनाएं व्यक्त कर दी। पीडीए की दरअसल भावना। एक आम हिंदुस्तानी की भावना का नाम वीरेंद्र सिंह है। बहुत शुक्रिया आपका यही वीरेंद्र जी, राम बहुत रास्ता। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। और आज तो विशेष धन्यवाद आपकी प्रस्तुति के लिए। तो बहनों भाई